जय श्री महाकाल। आज मैं आपको बताऊंगा जो मैंने बेल के ऊपर चढ़ के यक्षिणी साधना की थी। मैंने आपको उसी समय बोला था हुआ था कि मैं समय आने पे आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। तो मैं आप सब लोगों को दिखाऊंगा जो मैंने एक एक करके सारी साधना जो मैंने की है और जहाँ जहाँ की है आप लोगों को दिखाऊंगा कि देखिए इस दुनिया में भी ऐसी साधना की जाती हैं और लोग करते हैं। बस ये है कि आप उनसे मिल रहे हो या नहीं, बस वो मायने रखता है। और ऐसी साधना जो घर खा के मोटू लोग घर में पड़े रहते हैं तांत्रिक बन बन के, वो लोग नहीं कर पाएंगे। आप देखिए कितना कठिन है। और दिखाने का एक मकसद है कि आप लोग जो इन सब से दुखी हैं या इन सब से परेशान हैं, आप लोग खुद कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने किया है तो आप नहीं कर सकते हो। बस हिम्मत और लगन की ज़रूरत होती है, आप भी कर पाओगे और कर लोगे। बस आपने हिम्मत और लगन दिखाया तो आप कर लोगे। तो आप देखते जाइए कि कैसे साधना की जाती है, ताकि आप लोग भविष्य में आप लोगों से भी मैं करा सकता हूँ तो आप लोग कर पाएँ। ये देखिए, इधर से मैं आता था और मुझे यहाँ से चढ़ना होता था ये, और वो ऊपर की वो डाल है। अभी मैं चढ़ के आपको ऊपर दिखाऊंगा। अभी भी कुछ सबूत वहाँ बचे हुए हैं, बहुत से सबूत मेरी साधनाओं के वहाँ पड़े हुए हैं जो कि आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। अब देखिए कि ऐसे वृक्षों पे ये कांट वाले हैं, कांटे वाले आप देख सकते हैं। बिल्कुल हल्का सा भी आपका शरीर इधर उधर हुआ तो समझो कि आपका काम तमाम। देखो आपको दिख रहा होगा कि नहीं, देखो ये सब चढ़ने में आपको पूरे हल्का सा, देखो ऐसे ऐसे पेड़ों पे पतला सा पेड़ है, देखो कांटे, हल्का सा आपका शरीर इधर उधर हुआ तो आप नीचे जाओगे और पूरा शरीर कांटों से छलनी हो जाएगा। और मैंने उसमें आपने वीडियो में देखा होगा कि मैंने नीचे का जिक्र किया हुआ था कि कम से कम 20 फुट ऊंचाई था। उस साधनाओं में लगभग 20 फुट ऊंचाई था। तो आप खुद देख सकते हैं कि वो बात सही है कि नहीं। देखो वहाँ से, और देखो ये ऊपर रहा, करार के ऊपर रहा, और वहाँ से नीचे ना रहे। तो वहाँ से मैंने आपको बताया था कि जो मैंने बेल ब्रिज पे की थी, ऊपर बेल है उसके नीचे ना रहे। तो लगभग मैंने 20 फुट बताया था, ये तो लगभग 40 फीट होगा। ये जहाँ मैं बैठ के साधना की, लगभग कम से कम 40 फुट ऊपर है ये। तो आइए, अब ये है इसके बगल में नदी बहती है। तो भाई ऊपर चढ़ते हैं, क्योंकि मैं यहाँ रात को 9 बजे आके चढ़ता था वृक्ष पे, 9 बजे। तो मैं आपको चढ़ के दिखाता हूँ वहाँ। चलो अब चढ़ते हैं। देखो कि उस महायक्षिणी की साधना मैंने की थी, योग माया थे। हालांकि मैं जल्दी प्रयोग नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे इनको प्रयोग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हाई शक्तियों को ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब कभी इनकी ज़रूरत पड़ती है तो फिर चलाएंगे, पर अभी तक तो इनकी ज़रूरत पड़ी ही नहीं है। तो चढ़ते हैं, थोड़ा सा पकड़ के मैं चढ़ता हूँ। आप देखिए कि कैसे मैं करता था साधना। इतने मेहनत से शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। बाद में आप तो चाहे इनसे कुछ भी करा सकते हो। तो ठीक है, अब चढ़ता हूँ मैं ऊपर आप लोगों के दिखाने के लिए। चलो, जैसा कि ऊपर आ गए हैं और आप नीचे भी देख सकते हो कि मैं अकेला ही हूँ। मेरा मतलब सहयोग करने के लिए ऐसा नहीं कि कोई आया हुआ है वहाँ से। अब यहाँ देखो ऊपर चढ़ गए हैं अब धीरे धीरे, क्योंकि मेरा ये आदत था, जितने दिन मैंने साधना की हुई थी उतना दिन मेरा, देखो यहाँ मैं बैठा था। अभी भी देखो, आप दिखाता हूँ, आपको दिख रहा होगा या नहीं। देखो ये देखो तार है जिस पे मैंने बताया हुआ था कि चौकी मैंने बांधा हुआ था और ऊपर चढ़ता हूँ। क्योंकि इसमें इस बेल वृक्ष में कांटे बहुत है ना, तो हल्का सा भी अगर इधर उधर शरीर हुआ तो आपको पूरे 2 इंची कांटे घुस जाएंगे। खून तो बाद में देना होगा, शक्तियाँ आपका खून पहले ही ले लेंगी। तो देखो एकदम पूरा बेल के मैं बिल्कुल ऊपर आ गया हूँ। मैं इसलिए चढ़ पा रहा हूँ क्योंकि मेरा ये हाईवीट था। प्रतिदिन रात को 9 बजे मैं चढ़ता था, इसलिए मैं तुरंत, देखो ये दोनों डाल है और इसी में बैठता था। और ये देखो उसके सबूत अभी भी हैं। देखो ये रहे, आप देखो, देख पा रहे हो, देखो। और कितने, देखो आप देख सकते हैं कि ये बंधे के बाद, देखो ये ऐसा नहीं कि मैंने अभी बांध दिया है। देखो ये कितने अंदर घुस गए हैं, आप देख सकते हैं। ये लकड़ियों में देखो, ये वायर है, देखो लोखंड के, देखो ये कितने अंदर घुस गए हैं। क्योंकि
मैं उस समय जब करके चला गया था तो फिर मैं जल्दी चढ़ा नहीं, तो मुझे लगा कि अब कोई सबूत नहीं बचे होंगे यहाँ जहाँ मैंने साधना की हुई है। अब मुझे लगता था कि कोई सबूत नहीं बचे होंगे, लेकिन अभी भी देखिए सब ये यहाँ इसलिए बांधे थे ताकि मैं यहाँ पे डालियों पे बैठूँ। तो अभी भी मैं डालियों पे बैठा हूँ जहाँ मैंने साधना की हुई थी, तो इसलिए मैंने इसलिए बांधा था कि ये जो डाल है ये पीछे ना जाए। ये बगल में ये लोखंड का सपोर्ट इसलिए लगा था यहाँ से ताकि ये पीछे की तरफ ना जाए, क्योंकि रात में अगर जबते समय की नींद आ गई तो आप देख सकते हो, देख लो कितना नीचे है। कम से कम यहाँ से 40 फीट नीचे जाओगे तुरंत ही सारी सिद्धियाँ उसी समय तुरंत ही मिल जाएंगी आपको। जहाँ 40 फीट नीचे गए तुरंत 1 मिनट में सारी सिद्धियाँ मिल जाएंगी। तो ये यहाँ से सपोर्ट था और ये दोनों देखो डंडे थे। मैं आपको पीछे होकर दिखाता हूँ, आप ये देखो ये दोनों थे, ये इस पे और इस पे भी देखो बंधे हुए हैं। ये या देखो आपको देखो इस पे भी मतलब अंदर तक घुस गए हैं, इसमें भी पूरा देखो। और तो अंदर इतने लोखंड पुराना हो गया, काफ़ी समय हो गया मुझे ये साधना करते हुए किए हुए, देखो पूरा इसके अंदर तक घुस गए हैं। तो आप देख सकते हैं नीचे का भी नज़ारा देख लीजिए, देखो यहाँ से कितने नीचे है। और बेल देखो वो तो है, लेकिन देखो यहाँ ये देख रहे हो ना, ये बेल अगर ये सिर पे गिरा तो काम तमाम। समझो रात को लगेगा ना कि देवता ही लगता है मार दिया है। तो इसलिए अब बिल्कुल यहाँ ऊपर आ गए, यहाँ देख लिया आकाश है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल डाली पे बैठे हुए थे ऊपर। और मैं दूर से आपको दिखाने के, देखो ये पोर्शन रहा, ये दोनों ये दोनों देखो इसी पे बैठते थे, क्योंकि ये सपोर्ट बंधा हुआ था कि ताकि नीचे ना लुढ़क जाओ, क्योंकि डर भाई रात में यहाँ बैठ रहो। और मैं 9 बजे से 3 बजे तक रात जपता था। 9 बजे मैं घर से निकलता था और आगे चढ़ने ओढ़ने में गुरु पूजा, गणेश पूजा, रक्षा कवच करने में 10 बज जाता था। 10 से 3 लगभग 5 घंटा मुझे लगता था। तो इस बीच में आप 5 घंटे जब बैठोगे तो अचानक में कभी कभी नींद का झोंका जैसा, लहर जैसा आ जाता था। तो इसलिए ये था कि कहीं झोंका आए तो गिर जाओगे तो हाथ पैर टूट जाएगा, तो फिर गए काम से। तो आप देखिए अभी भी वो सब पड़े हुए हैं और यही वो स्थान है जहाँ मैंने साधना की हुई थी। तो आप समझ सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि आप लोग देखिए कि सब साधना अभी भी करते हैं पर कोई जल्दी दिखाते नहीं हैं। इसलिए मैंने जो अपनी साधना अनुभव के जिक्र किए हुए हैं, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मैंने साधनाओं के अपने जिक्र किए हुए हैं, जो अनुभव सब कुछ है, मैं सब कुछ आपको नंबर से मैं सब कुछ दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने हवाओं में बात कर दिया और कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि साधना और सिद्धियां में झूठ नहीं बोला जाता है, क्योंकि जब साधक और साधना और सिद्धियों में ही झूठ बोलने लगे तब तो कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए उस चीज़ में नहीं, आप देख सकते हैं। और ये सब शक्तियाँ ऐसी है ना कि वही मैंने बता दिया ना कि मेरा कोई भी कुछ नहीं कर सकता है तंत्र मंत्र द्वारा, फालतू की चीज़ों से। हम लोग तो एक इज्जत देते हैं, नहीं तो ये सब शक्तियों के आगे तो कोई भी कहे ये कर दूंगा वो कर दूंगा ना, तो हंसी मजाक जैसे कोई बच्चा बोल रहा है छोटा सा। तो इसलिए आप लोग ईमानदारी से करिए और इज्जत से करिए, आप लोगों को ज़रूर साधना मिलेगी। हो सकता है महादेव और माता काली ने चाहा तो मैं आप लोगों को, अगर कोई सच्चे दिल वाले मिले और कोई अच्छा साधक मिला तो मैं उसे भी करा सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने किया है तो आप लोगों को नहीं कराऊंगा, तो उसे भी आप लोगों को भी करा सकता हूँ। तो ये मैंने सारी डालों पे ऊपर चढ़ के ना, मैंने सब डाल को मैंने चेक किया हुआ था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बेस्ट बैठने के लिए उधर भी मैंने गया था, उधर तो सब जगह ढूंढे। और वहाँ तो तुम बिल्कुल जैसे कि पंछियों जैसे थे, हुआ अरे वो तो वहाँ से टूट। और मैं जब मेहनत करता था तो काफ़ी पतला था, तो इसलिए पतले की वजह से मैं इस पर लटक जा रहा था। क्योंकि इसलिए ना देखो शरीर पतला इसलिए हो जाता है कि आप सोचो कि 9 बजे आप पूरा दिन तो ऐसे भी टेंशन रहता है, रात को जब करना है, जब करने जाना है, फिर 9 बजे से आप आओ, पूजा पाठ करते करते थोड़ा सा खाना खाओ कि बैठे ना जाए, सो ना जाओ। और इसके बाद आप यहाँ जाओगे 10 बजे से 5 घंटा निरंतर आप मुंह से आवाज़ निकालते रहो। देखो आपका सीना, पेट सब मतलब जैसे कि वाइब्रेशन जैसा महसूस होने लगता है। तो रोज़ ऐसी क्रिया करो तो शरीर क्या कहेगी। तो इसलिए सिद्धियाँ प्राप्त करना आसान नहीं होता। जो साधना मेहनत नहीं करते हैं वो देखो खा के साले भैंस जैसे
कोचास पड़े रहते हैं और वो घर में पड़े रहते हैं, वो बस ये आ गया वो आ गया बताते हैं, पर वो खुद नहीं दिखाते, क्योंकि ऐसा किए ही नहीं तो बेचारे लोग क्या दिखाएंगे। तो आप लोग यही है कि आप लोगों से बस दिखाने का है कि आप लोगों से प्रेम था और मैंने बोला हुआ था कि सिखाऊंगा, और बोला है तो वो करूंगा, तो इसलिए आप लोगों को दिखा दिया। आप लोग देख सकते हैं ऐसी ऐसी साधना की जाती है। बहुत मेहनत लोगों को करना पड़ता है, दूसरों को दुख और समस्या दूर करने के लिए अपनी जान पहले जोखिम में डालना होता है, तब आप दूसरों का। आप देखिए कि बैठने लायक ठीक है यहाँ, और यहीं से मैं देखो यहाँ से माला झुलाया था, यहीं से मैं आपको बता रहा था कि 20 फुट, लेकिन ये कम से कम 40 फुट है, क्योंकि उस समय मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैं शायद 20 फुट होगा। वो नार रहा, ये रहा करार। तो ये है, अब देख सकते हैं कि मैंने जो बोला है वो है। तो अब उतरते हैं, क्योंकि आप लोगों को बस दिखाना था, बताना था, और दिखाने का मेरा एक मकसद था कि आप लोग खुद मेहनत कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जन्म से नहीं सीखता है, बस यहाँ आके उसे सीखना होता है। देख सकते हैं आप कितना खड़ा है। और जो मोटू लोग हैं वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, बस वो लोगों को चूतिया बनाते रहें और दुनिया भर के नए नए ऐसे खोजते रहें जिसने किसी ने सुना हो ना, बस बजाते रहें। नए लोग बिल्कुल नहीं कर सकते। जो ऐसी साधना खुद किया हो वही दूसरों को करा सकता है। जैसे मैंने किया है तो मुझे अनुभव है, मुझे जानकारी है। जिसने खुद किया ही नहीं वो क्या करेगा। तो यही ठीक है, यहीं से मैं उतरता हूँ, नहीं तो फ़ोन भी मेरा गिर जाएगा नीचे, क्योंकि एक हाथ से पकड़ पकड़ के वो कांटे भी आप देख सकते हैं बिल्कुल। ये देखिए, देखो बिल्कुल, मतलब कांटे सभी जगह पे लगे हुए हैं, तो इसलिए हल्का सा भी इधर उधर फ़ोन भी गिर जाएगा, कांटे भी छुप जाएंगे। तो बस यही आपको दिखाना था। आप लोग देखिए, और ज़रूर आप लोग मेहनत करेंगे तो सब साधना कर सकता है, ऐसा नहीं है। साधना सिद्धियां सब कर सकता है, और आप लोग मेहनत से लगन से करेंगे तो आप लोग ज़रूर कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि उसने किया है तो दूसरे नहीं कर पाएंगे, सब कर पाएंगे। तो इसी के साथ आप लोग खुश रहिए, अपने गुरु की कृपा बनी रहे, महादेव की कृपा बनी रहे। जय श्री महाकाल।